हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास जो ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स आते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ये खाना हम खा सकते हैं, ये फूड हम खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट हम नहीं खा सकते हैं। जैसे कल ही एक पेशेंट आया था कि मैम कोई कोई फूड होते हैं कि जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हॉट फूड जो कहे जाते हैं, कोई कोई फूड है जो ठंडक देते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स ऐसे सोसाइटी में है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो पपीता होता है, कि पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है, या तो काफ़ी बार कहीं महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो वो घर में ही जैसे पपीता ज़्यादा खा लेते हैं, या तो जो ब्लैक पेपर होता है वह ज़्यादा खा लेते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि ऐसा सब जो फूड है इसको हॉट फूड माना जाता है, यानी कि यह खाना जो है यह गर्म होता है और उसकी वजह से अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उन्होंने पपीता खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यह इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तारित रूप से समझाने वाली हूँ। पहले तो हम डिवाइड करते हैं कि जो पपीता होता है उसके कौन से टाइप्स के पपीता मार्केट में अवेलेबल है। यह जो पपीता होता है उसके अंदर उसका जो कंटेंट है वो क्या होता है, पपीता खाने से कौन से रिस्क बढ़ जाते हैं, और पपीता खाने के फायदे क्या क्या होते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, पहले तो पपीता जो है, दो प्रकार के पपीता मार्केट में अवेलेबल है। एक जो है कच्चा पपीता, जो ग्रीन कलर का होता है, और दूसरा जो पपीता है जो राइप होता है, पका हुआ रहता है, जो पीले रंग का होता है। पहले हम बात करते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट होता है। यह जो पपीता है उसके अंदर लेटेक्स, पैपिन और काइमोपैपिन करके जो केमिकल्स है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च किया है। कलाम एटेल करके हैं जो 1978 में उन्होंने भी रिसर्च किया है, प्लस देवी एंड सिंह करके हैं, उन्होंने भी रिसर्च किया है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2 अल्फा और ऑक्सीटोसिन, यह जो केमिकल्स होते हैं, जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी में जैसे लेबर पेन इंड्यूस होता है तभी यह दोनों हॉर्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। सेम यह लेटेक्स और पेप्टिन और काइमोपेप्टिन जो होता है उसकी वजह से जो महिला है जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल्स बढ़ते हैं, और यह दोनों हार्मोन जो है वह यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो बच्चादानी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से उसकी जो इफेक्ट आती है दैट इज एज एन अबॉर्टिफेशंट, यानी कि अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा कि जैसे आप राइप पपीता जो है, यानी कि जो पीले रंग का पपीता है, उसके अंदर बीटा कैरोटीन करके जो मॉलिक्यूल होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह जो बीटा कैरोटीन है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यह जो पपीता है इट इज़ रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी। इसके अंदर जो है कि फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, और हाई फाइबर डाइट माना जाता है उसको। तो राइप पपीता जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और जो कच्चा पपीता है वो आपको अवॉइड करना है। दूसरा कि रिस्क, जैसे मैंने बताया कि आप अगर कच्चा पपीता खाते हैं तो इट एक्ट्स एज एन अबॉर्टिफेशंट, लिवर पेन इंड्यूस करता है, या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करता है और उसकी वजह से अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। जो राइप पपीता है वह बेसिकली उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो प्रेग्नेंट महिला है जनरली उनके बॉडी में जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है दैट इज़ अ प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी वगैरह के इश्यूज रहते हैं। राइप पपीता अगर आप खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग सेंसेशन कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, प्लस उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बीटा कैरोटीन होता है, बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, उसमें पोटेशियम है, फॉलिक एसिड है। और उसके सामने जो राइप पपीता है, यानी कि जो हरे येलो कलर का जो पपीता है, वह खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं।
क्योंकि वैसे भी जो भी प्रेग्नेंट महिला है, उनको प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उसकी वजह से ब्लोटिंग सेंसेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी सारी समस्या रहती है। तो जब भी आप राइप पपीता खाते हैं तो उसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है, बिकॉज़ राइप पपीता में हाई फाइबर रहता है, तो फाइबर की वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिड्यूस होता है, ब्लोटिंग सेंसेशन भी कम होता है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पपीता जो राइप रहता है वह यदि आप खाते हैं तो। हमारे सोसाइटी में जो मिथ्स है कि हॉट फूड है, कोल्ड फूड है, तो फ्रेंड्स ऐसा सच में नहीं होता है। जस्ट एक ही चीज़ है कि आप कुछ भी खाते हैं तो उसकी जो मात्रा है, बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैम मेरी दादी ने बोला है कि डेट्स खाना है, डेट्स नहीं खाना है, या तो पपीता खाना है, नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा आपको ये पपीता नहीं ही खाना है, तो दूसरी और एक बात और एक सजेशन है कि मेबी आपके जो 9 मंथ्स हैं उसमें यदि आप पपीता इन केस कि घर में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि नहीं खाना है, तो आप उतने समय तक नहीं खाएँगे तो भी अपने पास पूरी लाइफ़ है कि जब भी हम ये पपीता खा सकते हैं। लेकिन मेरा जो एम है कि यह जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस वीडियोज़ हैं, इसके माध्यम से अपने सोसाइटी में, अपने समाज में जो गैर मान्यता है वह दूर करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी पता चले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपके कोई भी क्वेरीज रहेंगे इस टॉपिक पे ऊपर, या तो आपके कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द फीमेल फर्टिलिटी, इवन फॉर द प्रेगनेंसी पर्पस, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं और हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब के साथ। Thank you friends for watching this video.